गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को लेकर के एक बेहद इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो है वो इशू किया गया है। इस क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, एक कंप्लायंस इशू का कंफ्यूजन जो है वो यहाँ पर हो रहा था। क्योंकि जो 10 अक्टूबर 2024 से रिवर्स चार्ज की नई एंट्रीज को नोटिफाई किया गया था, उस नोटिफिकेशन के अंदर जो वर्डिंग्स लिखी गई थी मैं आपको अभी बतलाऊंगा। और अब जो क्लैरिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन में बदलाव किया गया है, तो उसके बाद बहुत बड़ा रिलैक्सेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीफ जो है वो एज अ क्लैरिफिकेशन आप सबके लिए सीबीआईसी ने इशू किया है। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको ये जो पॉइंट है ये अच्छे से समझ में आए। और आप इस पॉइंट को बिल्कुल नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि आप मान के चलिए इस पॉइंट पे नोटिस जो है वो आपको आएगा ही आएगा। और आपको इस क्लैरिफिकेशन के यूज से उस नोटिस के अंदर रिलीफ भी मिलने वाला है। तो क्या है, ऐसा क्या हुआ, आप देखिएगा तो आपको खुद ब खुद चीजें जो हैं वो समझ में आएंगी। लेकिन इसके लिए आपको नोटिफिकेशन और अमेंडमेंट टू दैट नोटिफिकेशन, जिसको कॉरिजेंडम कहा जाता है, इस दोनों बातों को अच्छे से पहले समझिए। सबसे पहले इस बात को समझिएगा कि जो नोटिफिकेशन आया था वो नोटिफिकेशन बेसिकली क्या कह रहा था। वो नोटिफिकेशन कह रहा था कि कोई लेट सपोज एक्स वाई जेड पर्सन है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है ये किसी एबीसी पर्सन से, और ये जो एबीसी पर्सन है ये है अनरजिस्टर्ड पर्सन। यानी कि सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड है, और जो रेसिपिएंट है वो हमारा है रजिस्टर्ड पर्सन। कोई सप्लायर अनरजिस्टर्ड किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दे रहा है। कौन से वाली सर्विसेज की बात हो रही है? बात हो रही है रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी की। बहुत ध्यान से समझिएगा, जो 10 अक्टूबर को इफेक्टिव हुआ था नोटिफिकेशन, उसमें जो वर्डिंग्स लिखी गई थी वो लिखी गई थी रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी। एक बार मैं आपको वो नोटिफिकेशन दिखाता हूं। अगर आप यहां पर देखेंगे तो सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को छोड़ दीजिए, तो कोई भी प्रॉपर्टी होगी उस पे रिवर्स चार्ज लगेगा 10 अक्टूबर 2024 से। अब इसके आने के बाद कंफ्यूजन क्यों हुआ और क्या सबसे बड़ी समस्या आई? जैसे ही इन्होंने लिखा रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी, अब एनी प्रॉपर्टी के अंदर जब आप देखेंगे गहराई से तो इसमें आपका मूवेबल प्रॉपर्टी भी आ गया, इसमें आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आ गया। अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रखी है रेंट पर अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड के तहत, तो वहां भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर आपने कोई मूवेबल प्रॉपर्टी दे रखी है तो वहां भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। थोड़ा सा अटपटा लगेगा सुनने में, लेकिन इस इस नोटिफिकेशन का लिटरल इंटरप्रिटेशन अगर आप देखें तो सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए आपने कोई मशीनरी रेंट पे दे दी, आप अनरजिस्टर्ड हैं, सामने वाला रजिस्टर्ड है, तो इस नोटिफिकेशन की लैंग्वेज को पढ़ के पता लग रहा है, इंटेंशन तो वो नहीं है, लेकिन पढ़ के ऐसा लग रहा है कि रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी मींस एनी प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी भी रिवर्स चार्ज के दायरे में आ गई। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने अगर मशीन दे रखी है रेंटिंग पे, तो आपको इस पे भी रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। आज 10 अक्टूबर से ये इफेक्टिव है, आज हो गया 23 अक्टूबर, लगभग 12-13 दिन नोटिफिकेशन को निकल गए। गवर्नमेंट की आंख खुली, सीबीआईसी की आंख खुली। अब यहां पर एक कॉरिजेंडम आया और इस नोटिफिकेशन में बदलाव हुआ।
क्योंकि यहां पर अगर समझिए गवर्नमेंट का इंटेंशन रहता कि इमूवेबल के साथ मूवेबल को भी लाना है, तो ये अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के साथ कॉन्टेक्स्ट बैठ नहीं रहा ना, कुछ कॉन्टेक्स्ट बैठ सा नहीं रहा था। और गवर्नमेंट की ये इंटेंशन थी भी नहीं। गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या थी? सिर्फ और सिर्फ किराए की बात, जो बिल्डिंग्स होती हैं उनकी बात। तो वहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी लिखना जरूरी था। बेसिकली यहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी लिखना भूल गई। जब नोटिफिकेशन इशू किया गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहां पर प्रॉपर्टी लिख दिया, इमूवेबल वर्ड रह गया। अब गवर्नमेंट ने अपनी गलती को सुधारा। अब गवर्नमेंट कहती है इन द नोटिफिकेशन, जो 9/24 आया था 8 अक्टूबर से, जिसे इफेक्टिव किया गया था 10 अक्टूबर से, उसके पेज नंबर 24 में अगेंस्ट सीरियल नंबर 5AB, जो ये सीरियल नंबर 5AB है, इस सीरियल नंबर में कॉलम नंबर 2 के अंदर लाइन नंबर 12 में, कॉलम नंबर 2 में लाइन नंबर 12 में जो है, कॉलम नंबर 2 के अंदर जो लाइन नंबर 12 है, बेसिकली इस लाइन की बात हो रही है। इस लाइन के अंदर क्या, इस लाइन के अंदर आपको क्या करना है? फॉर एनी प्रॉपर्टी, जहां लिखा है ना एनी प्रॉपर्टी, उसको पढ़िए, रीड एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब अब जो यहां पर अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था मशीन का, गवर्नमेंट कहती है ये जो लिखा है ना यहां पर एनी प्रॉपर्टी, इसको आप पढ़िए एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहां से अब ये क्लैरिफिकेशन आ गई है कि मूवेबल प्रॉपर्टी के रेंटिंग पर रिवर्स चार्ज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेंटिंग पर रिवर्स चार्ज है, जो कि रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के क्षेत्र अधिकार से बाहर है। यानी कि कमर्शियल बिल्डिंग है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल बिल्डिंग का आप रेंट पे कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं वहां पर, तो आपको रिवर्स चार्ज का पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा। और ये नोटिफिकेशन आया है सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 के अंदर। इसका मतलब ये जो आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, ये मैंडेटरी वाला है। इसमें आप ऑप्शन नहीं ले सकते कि आप चाहें तो पे कर दे रिवर्स चार्ज या तो ना करे, वो ऑप्शन आपको यहां पर नहीं मिलेगा। 9(3) के अंदर कंपलसरी रजिस्टर्ड पर्सन को रिवर्स चार्ज देना ही पड़ेगा। तो ये क्लैरिफिकेशन आ चुकी है, और ये क्लैरिफिकेशन जो इफेक्टिव है वो 10 अक्टूबर से ही रहेगी। तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत इस बात की तो बिल्कुल भी नहीं है कि रिवर्स चार्ज जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के रेंटिंग के ऊपर भी आपको करना है। ऐसी ही प्रैक्टिकल और एनालिटिकल वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचता रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन जो है वो अच्छे से पहुंच जाए, और कोई भी रिवर्स चार्ज के अंदर किसी भी प्रकार का गलती जो है वो ना करें। आपने अभी तक अगर जीएसटी के फुल कोर्स का एनरोलमेंट नहीं कराया है तो जल्द से जल्द एनरोलमेंट करा लीजिए। अभी ऑलरेडी आपके लिए डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट जो है वो रनिंग पे है, तो आप फटाफट से उस डिस्काउंट का बेनिफिट लीजिए। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और सारी जानकारी जो है वो ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।